एक गांव। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की तपिश उसकी पीठ पर जलन पैदा कर रही थी और वह थकान से चूर था। अचानक हैल किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने सोचा कि शायद कोई पत्थर है। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक चमचमाती सोने की मूर्ति थी। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी इतना कीमती कुछ नहीं देखा था। रामू ने मूर्ति को वापस जमीन में दफना दिया और घर चला गया। परंतु मूर्ति का ख्याल उसके दिमाग से हट नहीं रहा था। रात को वह सो नहीं पाया। गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह सुनहरे कपड़े पहने घोड़े पर सवार था और उसकी चाल में घमंड झलक रहा था। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम इतने गरीब क्यों मरे जब तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है? रामू ने मूर्ति की कहानी व्यापारी को सुनाई। व्यापारी के चेहरे पर एक चतुराई भरी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम मूर्ख हो। दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। जो चीज तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारी है। उसे बेचकर तुम अमीर बन सकते हो। सोचो, तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामू के मन में लालच पैदा होने लगा। उसने सोचा, शायद व्यापारी सही कह रहा है। मैं यह मूर्ति बेच दूं तो हमारे दिन बदल सकते हैं। लालच ने उसकी नैतिकता को दबा दिया और रामू ने मूर्ति को बेचने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में रामू के पास सोने की मोहरें, बड़ी जमीनें और एक शानदार घर था। उसका परिवार अब अच्छा खाना खाता और नई नई चीजें खरीदता। लेकिन जैसे ही संपत्ति बढ़ी, वैसे ही दुख भी बढ़ने लगे। उसकी पत्नी और बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। रामू की फसलें भी बर्बाद होने लगीं, जैसे खेतों ने जीवन देने से इनकार कर दिया हो। जल्द ही रामू का सारा धन खत्म हो गया। व्यापारी ने भी मुंह मोड़ लिया। उसकी अमीरी केवल कुछ दिनों की चमक थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका परिवार गरीब और बीमार हो गया और उसकी आत्मा में एक गहरा दुख था। सीख, कभी कभी जो चीज हमें तुरंत सुख देती है वही अंत में हमारे लिए दुख का कारण बनती है। नैतिकता से समझौता करके हासिल की गई चीजें लंबे समय तक सुख नहीं देती, बल्कि अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं।